Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वाली मेडिसिन के बारे में जो कि आपको ऑफ कोर्स एकेडमिक में 15 मार्क्स का या फिर तो 10 मार्क्स का फुल क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके कई शॉर्ट नोट्स भी निकल कर आते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी सिस्टम जो है वो शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। इसके अलावा क्लिनिक में के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसका नाम है एलियोमिना, राइट। एक दूसरी मेडिसिन आती है उसका नाम है एल्यूमेन। ठीक, एल्यूमेन वो एक दूसरी मेडिसिन है, उसके सिम्टम्स पूरे अलग हैं। ठीक है, एल्यूमिना अलग चीज है, एल्यूमेन अलग चीज। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम एल्यूमिना के साथ। इट इज अ प्योर क्ले, इसका कॉमन नेम है प्योर क्ले और इसका जो हमारा फॉर्मूला क्या है Al2 विच इज एल्यूमिनियम, साथ में उसके है ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, Al2O3। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इट इज अ प्योर क्ले, राइट। तो जो हम मिट्टी वगैरह मतलब कि मिट्टी से भी हमारा मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है, वो वाली मिट्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट। जिसको कि आप कोई भी पानी में डालोगे और उसको कोई भी आकार दे दोगे तो वो उस आकार में ढल जाएगी और उसको फिर गर्म करोगे तो वो अच्छा खासा जो है कि हार्ड हो जाएगा, राइट। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ये है कि बच्चे जो हैं वो मिट्टी खाते हैं, राइट। और मोस्ट लाइकली जो बड़े भी हैं उनको मिट्टी खाने की आदत होती है। वो किस वजह से होती है? बिकॉज कि उनके अंदर एचबी जो है वो लो है और खास करके मैं एकदम उसको हाईलाइट करूंगी कि एचबी भी कम इसीलिए है बिकॉज कि उनके अंदर आयरन की कमी है। ठीक है, आयरन कम है उनके अंदर, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी है, लाइक हमारा जो बॉडी है वो हमें सिग्नल्स देता है लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हमें कोई भी चीज खाने की बहुत ज्यादा डिजायर जब होता है तब उसका मतलब कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर उस चीज की कमी है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे हैं और कुछ एडल्ट भी ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी खाते हैं, इसका मतलब सीधा ये है कि उनके अंदर आयरन की कमी है, उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, राइट, एनीमिया उनको। तो इतनी चीजें जो थी वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के अंदर आती है फ्रॉम दी एल्यूमिना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी। इट इज अडेप्टेड टू द पर्सन हु सफर फ्रॉम द क्रॉनिक डिजीजेस। फर्स्ट थिंग, राइट, तो ऐसा पर्सन है जो कि क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है। साथ ही साथ जब आप आगे देखोगे तो एल्यूमिना जो है वो खास करके हम क्रॉनिक साथ ही साथ एक्यूट के लिए भी देते हैं, बट मोस्ट लाइकली कि जो लंबे टाइम से चलती आ रही हैं या फिर तो ऐसी डिजीजेस जो कि क्रॉनिक डिजीज के बीच में एक्यूट डिजीज आ जाती है, एक्यूट एग्जागरेशन ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज, राइट, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। द एकोनाइट ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज, राइट। तो ये क्या है? एल्यूमिना क्या है? एकोनाइट का क्रॉनिक है, राइट, एकोनाइट का क्रॉनिक है ये। तो ये चीजें आपको एमसीक्यू में पूछी जाए तो आपने याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिशिएंट इन द एनिमल हीट, यहाँ पर क्या है कि पर्सन जो है उसे एनिमल हीट की, उसके अंदर जो एक हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर एक हीट है, राइट, तो उसकी कमी है। साथ ही साथ ये चीज आपको काल्केरिया के अंदर और साइलेशिया के अंदर भी देखने को मिलती है। और दोनों के अंदर आप देखोगे तो दोनों को जो है कि मिट्टी खाने की या फिर तो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल खाने की आदत होती है, राइट। तो यही चीज जो है वो इन तीनों मेडिसिन के अंदर देखने को मिलती है। देयर इज अ स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट, मतलब कि जो पर्सन है वो कैसा है? स्पेयर है, ड्राई है और थिन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है इसका। ठीक है, आगे देखेंगे मेंटल जनरल्स इसके। ठीक है, तो मेंटल जनरल्स के अंदर आपको मिल रहा है फर्स्ट थिंग पेशेंट कैसा है? माइल्ड। काल्केरिया है, साइलेशिया है, वो भी बहुत ज्यादा माइल्ड होता है। तो यहाँ पर भी हमारा एल्यूमिना का पेशेंट कैसा है? माइल्ड है, साथ ही साथ चीयरफुल भी है, राइट। उसको सारी चीजें करने में कुछ अगर बच्चा है तो उसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने में मजा आता है, राइट। लेकिन माइल्ड है, इतना ज्यादा हाइपर वो नहीं हो जाता। हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सन होते हैं, यहाँ पर आप एज अ टेम्परामेंट भी इस चीज को लिख सकते हैं।
टाइम passes too slowly was the most important mental symptom here, राइट कि जो पेशेंट है उसका जो लाइक वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, भले ही यहाँ पर आपको रेस्टलेसनेस नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो काम करते जा रहा है, उसके दिमाग को ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है। एन आवर सीम्स लाइक हाफ एन आवर, लाइक कैनाबिस इंडिका, उसके अंदर भी सेम चीज आपको देखने को मिलती है, बट कैनाबिस इंडिका जो है उसके अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मिलता है कि उसके जो पेशेंट होता है उसका वो ड्रंकार्ड जैसा होता है, राइट, उसका जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है कैनाबिस इंडिका का कि भाई वो भांग की तरह होता है, राइट। तो पेशेंट भी ऐसा होता है कि जो उसने भांग पी है इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है, लेकिन ये एक टिपिकल फीचर आपको एल्यूमिना में नहीं मिलेगा। कोई एकदम नॉर्मल पर्सन है, ना उसे किसी चीज का जो है कि एडिक्शन है, ना उसने अल्कोहल ले रखा है, और सिर्फ उसको यही फील होता है कि भाई टाइम बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है। एक यहाँ पर इसका कॉज ये भी हो सकता है कि उसका ब्रेन जो है वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि टाइम धीरे धीरे पास हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, फिजिकल जनरल देखेंगे। सो देयर इज एबनॉर्मल एपेटाइट, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, राइट। उसके अलावा उसको क्रेविंग है जो मैं आपको कब से बता रही हूँ, फ्रॉम द स्टार्च, चॉक, चारकोल, क्लाउस एंड टी ग्राउंड्स, ठीक है। उसके अलावा एसिड्स हैं, इनडाइजेस्टेड थिंग्स हैं, राइट, इन सारी चीजों का उसे क्रेविंग है। पोटेटोज आर डिसएग्री, यहाँ पर क्या चीज है, जैसे यूजुअली मैं आपको कब से बता रही हूँ बेबीज के अंदर, ठीक है, तो बेबीज को पोटेटो बहुत पसंद होता है, लेकिन यहाँ पर आपने पहले ही चीज ये देखी कि बच्चे को स्टार्च खाने की क्रेविंग हो रही है, दो उसको पोटेटो से डिसएग्री है। वो जैसे ही पोटेटो खाता है उसको या तो वॉमिटिंग हो जाती है, या तो गैस बन जाती है, या तो उसे खाना नहीं पसंद, खाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट आपके पास लेकर आता है। टॉकिंग, फटीग्स एंड फेंट, टायर्ड एंड मस्ट सिट डाउन, ये सारी, ये जो पूरी लाइन के अंदर आपने सिम्टम्स देखे, वो सारे सिम्टम्स ना कहीं अगर आपको क्रॉनिक कोई भी डिजीज लंबे टाइम से चलती आ रही है उनके अंदर इसी तरीके के सिम्टम्स आते हैं। भले ही आपको पता नहीं है कि आपको क्या डिजीज है, डायग्नोसिस नहीं हुआ है अभी तक, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान जब देते हो तब आपको पता चलता है कि ये सारे सिम्टम्स जो है वो कहीं ना कहीं एक क्रॉनिक डिजीज, कोई भी ओरिजिन की हो सकती है, बट क्रॉनिक डिजीज की तरफ ये इशारा करती है। आगे देखेंगे जीआईडी। तो जीआईडी जो है ना वो इसका 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। There is a chronic irritations for years, worse in evening. अब यहाँ पर chronic irritations हैं, so of course irritations होंगी, तो ये जो है वो chronic है, बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, और खास करके इवनिंग में ही ये ज्यादा होते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नो डिजायर फॉर and no ability to pass stool until there is a large accumulation, राइट। यहाँ पर क्या है कि भाई पेशेंट को ना ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन है तो लाइक बहुत जल्दी जल्दी वो स्टूल पास करने जा रहा है, या फिर तो हर रोज जा रहा है, या फिर तो 2 दिन में भी एक बार जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां तक बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन नहीं हो जाता तो आप ऑन एंड ऑफ लगा लो कि भाई 5 से 10 दिन के अंदर अगर कोई पेशेंट ऐसा आपके पास आता है कि भाई 5 से 10 दिन में मैं स्टूल पास करने जाता हूँ, तब आप सोच सकते हो कि पेशेंट को एल्यूमिना दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देयर इज अ ग्रेट स्ट्रेनिंग, और यहाँ पर जैसा कॉन्स्टिपेशन का स्टूल होता है वही तरीके का स्टूल होगा, ड्राई, हार्ड एंड नॉटी, और इतना ज्यादा अक्यूमुलेशन है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग करना पड़ता है। मस्ट ग्रास्प द सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली, राइट, कि वो अच्छे से स्ट्रेन कर पाए। अब अगर इतना ज्यादा स्ट्रेन करेगा पेशेंट तो ऑफकोर्स आगे जाकर उसे क्या हो जाना है, हेमरोइड हो जाना है। स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको आगे भी बताया, हार्ड, नॉटी, लाइक अ क्लोरल बेरीज, लॉरल बेरीज, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ऐसे वाइवा वगैरह में पूछी जाती है कि भाई लॉरल बेरीज जैसा किसका स्टूल होता है, तो वो होता है हमारे एल्यूमिना का। कवर्ड विद म्यूकस, राइट। अब यहाँ पर म्यूकस भी निकल रहा है, म्यूकस सिक्रीशन भी हो रहा है, और साथ ही साथ इतना हार्ड स्टूल भी है, दोनों चीजें साथ में। और सॉफ्ट, क्ले लाइक एंड एडहेर टू पार्ट्स,
अब यहाँ पर क्या है कि एक कंडीशन ये हो गई कि ड्राई हार्ड मोटी जैसा स्टूल होगा, साथ ही साथ एक दूसरी कंडीशन ये भी है कि पेशेंट को कैसा स्टूल आएगा, म्यूकस के साथ सॉफ्ट क्ले जैसा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्योर क्ले। ये है ही क्या, प्योर क्ले है। तो इसको क्ले जैसा चिकना चिकना सा जो पार्ट्स के साथ चिपक जाए, इस तरीके का स्टूल पास होता है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ अ नर्सिंग चाइल्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड और बॉटल फीड बेबीज, कि उनको मदर का मिल्क नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो ओल्ड पीपल है जो कि इतना ज्यादा किसी चीज को पचा नहीं पाते, उनके अंदर भी इस तरीके का कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी वाली जो वुमन है, इनएक्टिव रेक्टम का कोई कंडीशन है, तो इन सारे लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे हमने यहाँ पर लास्ट में देखा, लास्ट लाइन जो हमने यहाँ पर पढ़ी कि भाई नो डिजायर फॉर एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज लार्ज एक्यूमुलेशन। अब सिंपल सी बात है कि हमारा जो नॉर्मल फिनोमिना है, जो हमारा नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, जिसके अंदर की हमें हर रोज हमारे रेक्टम के अंदर एक सेंसिटिविटी होती है, राइट, एक नर्वस स्टिमुलेशन होता है कि भाई हमें स्टूल पास करने जाना है, उसका हमें एक सेंसेशन मिलता है। अब ये सेंसेशन नहीं मिल रहा है और लार्ज एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, तो यहाँ पर गलती ऑफ कोर्स किसकी है, रेक्टम की, कि रेक्टम की इनएबिलिटी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे कि भाई जो सॉफ्ट क्ले लाइक स्टूल है, तब उसको पास करने के लिए हमें स्ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यूजुअली, लेकिन हमें इसके अंदर भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेक्टम है वो इनएक्टिव है, राइट। इवन द सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्ड ग्रेट ट्रेनिंग। तो ये चीज किस लिए होती है, जब भी जैसे यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं, तो उन सारी मेडिसिन के अंदर उनका बेसिक कॉज क्या होगा, बेसिक जो हमारा पैथोलॉजिकल कॉज हम बोलते हैं वो क्या होगा, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम। रेक्टम के अंदर कहीं ना कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, और खास करके एल्यूमिना के अंदर इनएक्टिविटी है। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में पूछी जाती है। हैज टू स्ट्रेन इट्स स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, ये भी एक चीज पूछी जाती है कि भाई यूरिनेशन करने के लिए पेशेंट को स्टूल को स्ट्रेन करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। देयर इज अ ल्यूकोरिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, ये आपको 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, खास करके ल्यूकोरिया। सो ल्यूकोरिया कैसा है, एक्रीड है। यहाँ तक हमने जितनी भी चीजें देखी, हमने स्टूल देखा, फिजिकल जनरल्स देखे, ठीक है, वो सारे कैसे थे, क्ले लाइक थे। अब क्ले आप सब जब दिमाग में डालते हो तो आपको कहीं भी एसिडिटी लाइक ज्यादा एसिड वाली चीज नहीं याद आती है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक ल्यूकोरिया ही एक ऐसी चीज है, ल्यूकोरिया ही एक ऐसा इसके पास डिस्चार्ज है जो कि एक्रीड है, साथ ही साथ प्रोफ्यूज है, और इतना प्रोफ्यूज कि वो रनिंग डाउन टू हील, इतना ज्यादा, मतलब कि थाई से लेकर रनिंग डाउन टू हील, इतना ज्यादा वो वाटरी भी हो सकता है, प्रोफ्यूज भी हो सकता है कि वो हील्स तक चला जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वॉश ड्यूरिंग डे टाइम, जो डे टाइम है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा हो जाता है। एमेलियोरेशन बाय कोल्ड बाथिंग, आफ्टर मेंसेस क्या होता है, पेशेंट जो है हमारी वो एग्जॉस्टेड हो जाती है फिजिकली एंड मेंटली, एंड स्केयर एबल टू स्पीक, कि वो बोल भी नहीं पाती, इतनी ज्यादा वो एग्जॉस्टेड हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो ऑल इरिटेटिंग थिंग्स लाइक सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर, इन सब को लेने की वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है, कफ हो जाता है। तो ये एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा ये इरिटेट करता होना चाहिए, और इसकी वजह से कफिंग आनी चाहिए, राइट। उसके अलावा नर्वस सिस्टम है, सो इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आईज ओपन, दैट मीन्स कि अगर पेशेंट आईज को क्लोज कर देता है तो उसे वॉकिंग में डिफिकल्टी आती है। ये भी एक ऐसी कंडीशन है लाइक कि हम यूजुअली जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसके अंदर एक टाइप का एनीमिया है, जिसके अंदर हम पेशेंट को ऐसा बोलते हैं कि आपने आईज बंद रखनी है और जस्ट स्टिल स्टैंड खड़े रहना है, ठीक है, सिर्फ खड़े रहना, तब वो पेशेंट ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता है। तो ये किस एनीमिया का साइन है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है।
and in the daytime and tottering and the falling when closing the eyes, right? तो ये सारे जो हैं वो उस एनीमिया के कंडीशंस हैं, वो उस एनीमिया की सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि भाई वो किस टाइप का एनीमिया है, राइट। थोड़ा सा और मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये जो एनीमिया है वो भी एक तरीके की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम स्किन के ऊपर चलते हैं। सो स्किन वाज ड्राई, टेटरी, इचिंग, eruptions and worse in winter. Intolerable itching of a whole body when getting warm in the bed. अब यहाँ पर क्या है, एक तो विंटर के अंदर पेशेंट को इचिंग, इरप्शन सारी चीजें हो रही हैं, ड्राइनेस हो रही है, बट स्टिल जब वो ऑफ कोर्स विंटर के अंदर हम क्या करते हैं, कवरिंग कर लेते हैं, थोड़ी गर्म कवरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट को वार्म ऑफ बेड से ही और ज्यादा एग्रावेशन होने लगता है। स्क्रैचेस अंटिल इट ब्लीड्स एंड देन बिकम पेनफुल। थोड़ा बहुत यहाँ पर सल्फर जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। मोडालिटीज हम देखेंगे, फर्स्ट थिंग विच इज एग्रावेशन इन द कोल्ड एयर ड्यूरिंग विंटर व्हाइल सिटिंग आफ्टर ईटिंग लाइक पोटैटोज एंड ईटिंग सूप्स और अल्टरनेट डेज, राइट, एक दिन छोड़कर एक दिन, ठीक है। एंड एट न्यू मून एंड फुल मून, ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर मोडालिटी है कि भाई न्यू मून और फुल मून को जो हमारा एलिमिना है उसका एग्रावेशन होता है। एमिलियोरेशन यहाँ पर है माइल्ड समर वेदर एंड आफ्टर वार्म ड्रिंक वाइल ईटिंग और बेड रहते हैं। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मोडालिटीज देखकर आपको अंदाजा आना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है वो मोस्ट लाइकली जो है कि चिलिंग मेडिसिन होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से आपको थर्मल मिल जाते हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप हम देख लेते हैं। सो एल्यूमिना इज वन ऑफ द चीफ एंटीडोट ऑफ अ लेड पॉइजनिंग। पेंटर्स जो है पेंटर्स को आपको लेड के अंदर मिलता है, तो ये उसका क्या है, बहुत अच्छा वाला एंटीडोट है, तो आप इसको एज एंटीडोट यूज कर सकते हो। एलिमेंट्स फ्रॉम लेड, कॉम्प्लीमेंटरी टू ब्रायोनिया, खास करके जो हमारे जीआईटी के कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स थे उसके अंदर। फॉलोज विद ब्रायोनिया, लेकेसिस एंड सल्फर। एल्यूमिना इज द क्रॉनिक ऑफ ब्रायोनिया आल्सो एंड सिमिलर टू द बराटा कार्ब कोनियम इन एलिमेंट्स फ्रॉम ओल्ड पीपल, राइट। ये थी हमारी मेडिसिन एल्यूमिना। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।